कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है। अगर कॉर्टिसोल एक्सटर्नली ले रहे हैं किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है, या अगर एंडोजेनसली बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बन रहा है तो उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है। अब ये कॉर्टिसोल आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, तो या तो एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होगा वो कॉर्टिसोल बनाएगा, या पिट्यूटरी से स्टिमुलस अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस वजह से भी कॉर्टिसोल सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगी, या किसी एक्टॉपिक सोर्स से, जिस तरह से स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से ACTH प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो स्टिमुलस होगा ACTH का तो उस वजह से भी कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल पाथवे है, फॉर एग्जांपल जो ACTH पिट्यूटरी से बन रहा है उसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन होती है, लेकिन अगर यही ACTH किसी भी एक्टॉपिक सोर्स से आएगा उसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल के अगर कॉर्टिसोल ACTH कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट कर रहा है तो ये कॉर्टिसोल वापस से ACTH जो पिट्यूटरी से बन रहा था उसको इनहिबिट कर सकता है, लेकिन अगर यही ACTH किसी लंग के कार्सिनोमा से आ रहा है तो ये कॉर्टिसोल उसको फीडबैक इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है। अब सबसे पहले तो कुशिंग सिंड्रोम को हमने डायग्नोज करना है। कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट को है या नहीं है, उसके लिए हम 3 टेस्ट करवाएंगे। या तो रात के टाइम उनके सलाइवा में कॉर्टिसोल के लेवल को मेजर करेंगे, या 24 आवर यूरिन में कॉर्टिसोल के लेवल को मेजर करेंगे, या लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर पेशेंट नॉर्मल है, हेल्दी पेशेंट है और उसमें हम थोड़ा सा भी डेक्सामेथासोन देंगे वो कॉर्टिसोल लेवल को इनहिबिट कर देगा, कॉर्टिसोल सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर एक पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें लो डोज डेक्सामेथासोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉज कॉर्टिसोल सप्रेशन। तो इसलिए जब हम लोग एक पेशेंट को लो डोज डेक्सामेथासोन देते हैं 1 मिलीग्राम रात के टाइम देते हैं, और मॉर्निंग में हम लोग 9 AM पे उसके कॉर्टिसोल लेवल को मेजर कर लेते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में लो डोज डेक्सा से ही कॉर्टिसोल सप्रेस हो जाता है, सो कॉर्टिसोल डिटेक्ट नहीं होता यूरिन में। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम अगर पेशेंट को है तो लो डोज डेक्सा देने के बावजूद मॉर्निंग में जो हम लोग यूरिन का सैंपल लेंगे उसमें कॉर्टिसोल लेवल रेज्ड होगा। एक ही टेस्ट से हम लोग उसको कुशिंग सिंड्रोम लेबल नहीं कर देंगे, हमें एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स ये टेस्ट परफॉर्म करना होगा बिफोर लेबलिंग इट कुशिंग सिंड्रोम। अगर 2-3 टेस्ट करने के बाद भी कॉर्टिसोल का लेवल रेज्ड है, इट मीन्स के पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है। अब हमने कॉज फाइंड करना है कि ये जो कॉर्टिसोल का लेवल रेज्ड है वो किसी एड्रिनल ट्यूमर की वजह से है, वो किसी पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से है, या किसी एक्टोपिक लंग ट्यूमर की वजह से है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ACTH लेवल को मेजर करेंगे। अगर तो ACTH का लेवल ब्लड में कम है, इट मीन्स कि दैट ट्यूमर इज़ एड्रिनल इन ओरिजिन। लेकिन अगर ACTH का लेवल ज़्यादा है, इट मीन्स कि दैट ट्यूमर इज़ पिट्यूटरी इन ओरिजिन और एक्टोपिक इन ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, आप देखो, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन बनता है विच इज़ कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे अगर ट्यूमर होगा तो ट्यूमर को किसी भी फीडबैक रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड में तो ACTH अगर होगा या नहीं होगा फिर भी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। इसलिए कॉर्टिसोल का लेवल इसमें अगर ज़्यादा है और एड्रिनल ट्यूमर है तो वो फीडबैक रेगुलेशन से ACTH को इनहिबिट कर देगा। मीन्स कि इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होगा, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ACTH का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन ये जो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल बन रहा है वो ACTH को इनहिबिट कर देगा। एज ए रिजल्ट ACTH का लेवल अगर कम है दैट ट्यूमर इज़ एड्रिनल इन ओरिजिन। लेकिन अगर ACTH का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब कि किसी पिट्यूटरी या एक्टोपिक सोर्स से ACTH ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो कॉर्टिसोल बनाए, तो दैट सोर्स इज़ पिट्यूटरी और एक्टोपिक। सेम थिंग मैंने मेंशन की है कि ACTH को मेजर करना है, अगर लो है लेस देन 1.1 then source is adrenal, and if it is high more than 3.3 source is pituitary और ectopic। अब हमने कुशिंग डिजीज़ को और एक्टोपिक सोर्स को फाइंड करना है। कुशिंग डिजीज़ मैं बताना भूल गई, अगर ट्यूमर कॉर्टिसोल का लेवल किसी भी पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कुशिंग डिजीज़ कहते हैं।
बाकी जितनी कॉजेज़ हैं एड्रीनल ग्लैंड से, चाहे वो प्रोड्यूस हो कॉर्टिसोल या किसी एक्टॉपिक सोर्स, सबको कलेक्टिवली कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल का लेवल पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हाई है देन दैट इज़ कुशिंग डिजीज़। अब कुशिंग डिजीज़ को एक्टॉपिक सोर्स से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ACTH का लेवल ज़्यादा होता है। तो हम लोग डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट विच इज़ अ हाई डोज डेक्सा और कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, सॉरी स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हाई डोज जब हम लोग डेक्सा देते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से वो क्या करता है, पहले लो डोज डेक्सा इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो कॉर्टिसोल को और ACTH को इनहिबिट कर सकता। अब जब हाई डोज डेक्सा देंगे वो कॉर्टिसोल को भी इनहिबिट कर देगा और ACTH को भी इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब कि अगर डेक्सा इसको इनहिबिट कर रहा है ACTH और कॉर्टिसोल को, देन सोर्स इज़ पिट्यूटरी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ट्यूमर, ये जो कॉर्टिसोल था ये पिट्यूटरी की वजह से था, पिट्यूटरी से ACTH आ रहा था, सो दिस इज़ द कुशिंग डिजीज़। लेकिन अगर हाई डोज डेक्सा ACTH को इनहिबिट नहीं करता देन दैट सोर्स इज एक्टॉपिक। मैंने आपको पहले बताया कि एक्टॉपिक में किसी किस्म का भी फीडबैक रेगुलेशन नहीं होती। इस वजह से अगर हाई डोज डेक्सा से भी ACTH कम नहीं हो रहा, स्टिल ACTH इज़ हाई, देन सोर्स इज़ एक्टॉपिक ट्यूमर। देन कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे। अगर तो ये पिट्यूटरी से ACTH आ रहा था जिसकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा है, तो फिर कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन देने से ACTH का लेवल इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर किसी एक्टॉपिक सोर्स से ACTH आ रहा था तो फिर कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से ACTH का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। इट मीन्स के दैट टेस्ट इज़ नेगेटिव। ठीक है, CRH से अगर ACTH हाई हो इट मीन्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और अगर डेक्सा से ACTH सप्रेस हो टेस्ट इज़ नेगेटिव। और ये दोनों टेस्ट जो हैं वो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कुशिंग डिजीज़ में होता है और इसके ऑपोजिट एक्टॉपिक ACTH प्रोडक्शन में होता है। अच्छा, अगर एक पेशेंट को कुशिंग डिजीज़ है, हमें पता चल गया उसने डेक्सा सप्रेशन टेस्ट भी पॉजिटिव दिया, मींस कि ACTH को इनहिबिट किया, और CRH टेस्ट भी उसने पॉजिटिव दिया, मींस कि उसने CRH के रिस्पॉन्स में ACTH को स्टिमुलेट किया, तो एज ए रिज़ल्ट हम ब्रेन का CT MRI करवाएंगे, क्योंकि कॉज पिट्यूटरी में है तो हम उसको लोकलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर। उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट में ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी करेंगे। अगर सर्जरी पॉसिबल ना हो फिर रेडियोथेरेपी या एड्रिनलेक्टमी करेंगे, और एड्रिनलेक्टमी करने के बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं। अगर सोर्स एक्टॉपिक है फिर उसके लिए चेस्ट एक्सरे MRI करवाएंगे और उस सोर्स को रिमूव करेंगे, और कुशिंग सिंड्रोम में भी सर्जिकल रिमूवर करेंगे।